कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। लंबी गहरी सांस बनेगी सबसे पहले। डीप इनहेल, पेट को फुलाएंगे पूरा। डीप एक्सहेल, पूरी सांस बाहर, पेट अंदर खींचेंगे। एक बार फिर से पूरी सांस अंदर, पेट बाहर की तरफ फुलाएंगे, पूरी सांस बाहर, पेट पूरा खींच देंगे अंदर, टमी पूरा अंदर। एक बार और करेंगे, श्वास अंदर, इनहेल, पेट को नाभि को फुलाए बाहर की ओर, एक्सहेल, पूरी टमी अंदर खींचनी है। नाभि को बिल्कुल जैसे कमर से चिपका लेते हैं ऐसे खींचिए पूरा, कंधे पीछे की ओर सीधे, कमर सीधी। हाथ लगा के महसूस कीजिए कितना अंदर गया आपका पेट। सांसों की सबसे बेहतरीन अभ्यासों में से एक है। शांत हो जाएं, सांसों को सामान्य कर लें। अब करेंगे 3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण। लंबी गहरी सांस भरते हुए, लंबी गहरी भरे सांस, एक बार लंबी गहरी सांस, धीरे से अपने हथेलियों को रब करके बहुत आराम से अपने हल्के से नेत्र पर मसाज करें। माथे पर, अपने चेहरे पर, गर्दन पर और कानों पर दोनों हथेलियों को इस तरह से लगाते हुए हल्का हल्का मसाज करें। कंधों पर हाथ रखते हुए इस तरह से अपनी आंखों को खोल लेंगे। हम लोग योग प्रारंभ कर रहे हैं और योग एक साधना है जो मन और शरीर दोनों को साधती है, दोनों को स्वस्थ रख सकती है और पूरे जीवन के संतुलन और समन्वय के लिए योग बहुत आवश्यक है। जीवन जीने की एक पद्धति है, एक कला है और इसको समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा बुद्धि के लेवल पर भी। सबसे पहले करते हैं शरीर के स्तर पर कुछ व्यायाम करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम जो इस प्रकार चले। दर्द है सर्वाइकल? ठीक है, ठीक है, चलिए प्रारंभ कर देंगे। जबरदस्ती बिल्कुल शरीर के साथ नहीं होगी, प्रयास करेंगे जितना हो सकता है। इस तरह से बैठे, चाहे हाथ पीछे रखें, कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। और किस प्रकार, सबसे पहले अपने पंजों को अंदर की ओर, अपनी ओर इस तरह से खींचिए पूरा। ऐसे अंदर खींचेंगे ना, खींच के रखिएगा। 1 2 3 4 5 अपनी ओर खींचिए पूरा। 1 2, पैरों को बिल्कुल सीधा रखें, टेढ़ा नहीं करना, पैरों को ऐसे रखना है। और जो घुटने वाले भाग है उनको नीचे खींचो, घुटनों को नीचे खींचो, इस भाग को नीचे खींचो मैट की तरफ। 1 2 3 4 5, फिर एक बार और 1 2 3 4 5 अपनी ओर। 1 2 3 4 5, पूरे पैर को आगे की ओर खींच देंगे, दोनों पैरों को एक साथ। घुटने ऊपर उठ रहे होंगे तो उनको नीचे की तरफ दबा दें ऐसे। 1 2 3 4 5 अपनी ओर खींच लें, घुटने अंदर की तरफ दबाएं यहाँ से। 1 2 3 4 5 सामने की ओर, इनहेल, घुटने अंदर की ओर दबाएं मैट की तरफ। 1 2 3 4 5 अपनी ओर। 1 2 3 4 5 यहीं से पूरा रोटेट करेंगे ऐसे। 1 2, आराम आराम से, आराम से मेरी काउंटिंग के साथ। 3 4 और एक 5, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 5 टाइम्स इस तरह से। 1
पैरों को मिलाते हुए 2, पूरा पूरा गोल घुमाओ, बड़ा बड़ा 3, बड़ा 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 सर्किल, सर्किल बड़ा बड़ा सर्किल, ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे नहीं, सर्किल बड़ा पूरा लेके आओ मैट तक, फिर सामने खींचो पूरे पैरों को, फिर लेफ्ट साइड मैट तक लाओ, अपनी तरफ खींचो पूरा, तभी तो काफ मसल्स खींचेंगे यहाँ से, तभी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, पूरा खींचो। ठीक है, अब पैरों को इस तरह से मैट के लेवल तक, यहाँ तक दूरी तक खोल दीजिए, और ये अंगूठों को अपने मैट से मिलाइए, लेकिन इनका ध्यान रखना कि इनको भी नीचे खींचना है, ऐसे ऐसे उठ जाएंगे तो कोई लाभ नहीं इतना। ठीक है, पूरा लाभ लेना है तो ऐसे, फिर ये 2 बाहर की ओर, अंदर की ओर 3, बाहर की ओर, अंदर की ओर 4, एक बार और 5, कीजिए, करके दिखाइए, करके दिखाइए आप एक बार, अंदर की, नहीं मिलते अंगूठे अंदर की तरफ, मैट की तरफ, मैट मैट पे, ऐसे 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 ऐसे, मिल गए? नहीं मिल पा रहे, ऐसे मिलाओ, मिलाओ मैट की तरफ, नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के लिए पैर को इस तरह से यहाँ से होल्ड करेंगे अपनी, ठीक है, और कमर को सीधी करते हुए अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इसका रोटेशन है पूरा। देखो ध्यान रखो, अपने घुटने पर पूरा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हो और ध्यान आपका इधर उधर घूम रहा है, आपको पूरा ध्यान भी यहीं पे रखना है, ऐसे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऐसे भी कर लेते हैं कुछ लोग, ऐसे करके भी अप एंड डाउन, देखो ऐसे ज्यादा जोर आएगा, ऐसे करके देखना एक बार, अप एंड डाउन, ऐसे पूरी एल्बो लेके आओ अंदर की तरफ, ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। ऐसे ज्यादा बेहतर, जैसे ऐसे भी कर सकते हो आप, इस तरह से ऐसे करके ना, अप एंड डाउन, इस तरह से भी कर सकते हो, अप एंड डाउन। लेग चेंज कर लीजिए, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। राइट लेग से देखिए इस प्रकार होल्ड करेंगे, इस प्रकार पहले, और 10 टाइम इस तरह पूरा घुमाएंगे अपने आप को ऐसे, 1 2, उनका नाम क्या है? गौरव, गौरव आप ऐसे करो, राइट हैंड यहाँ रखो नी पे, घुटने पे, और लेफ्ट हैंड से इसे होल्ड करो टोस को, राइट हैंड घुटने पे रखो, ऐसे अप करो, 1 ऐसे, 2 ऐसे मूव करो पूरा, 3 4 5 6, 10 टाइम्स करना है, 7 8 9 10। आपको फेस को मूव की जरूरत नहीं है, नेक को घुमाने की, नेक तो नॉर्मल रहेगी इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेवल, इसको धीरे से अपनी एल्बो इस तरह से रख लो, रख लिया, रखिए, दूसरी जो एल्बो है उसमें अपने घुटने को रख लो ऐसे, और अब क्या करना है, हाथ राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को ऐसे होल्ड कर लो, पहले राइट लेग से कर रहे हैं ना ऐसे, अब घुमाइए पूरा, 1 2, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, जितना हो रहा उतना करो, 3 4, हैंड होल्ड कर लिया ऐसे, कलाई को होल्ड करो, रिस्ट को होल्ड करो दूसरे हाथ की ऐसे, 1 2, हाँ वो अच्छा कर रही है, 3, हाँ अच्छा हो रहा है, 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको यहाँ ही रख लीजिए, यहाँ पे धीरे धीरे, पहले बिल्कुल स्लो स्लो, 1 2 3 4, इस प्रकार 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा तेज तेज गति से कर सकते हैं, 1 2 3, नहीं हो पा रहा, थोड़ा तेज गति से, 3 4 5 6 7 8 9 10। मैट पे देखिए, मैट पे लगा पाएंगे अपने इस तरह से घुट्टे को, हाँ लगाओ ऐसे, ये लगाओ, ये लगाओ मैट पे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब दोनों हाथों ग्रिप बना के अप एंड डाउन, कैसे, डाउन इनहेल, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5, डाउन होल्ड कीजिएगा, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे क्रियाएं, चलिए इस प्रकार होल्ड कीजिए, इस प्रकार
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस तरह से ये इस तरह से करते हुए अपनी कलाई को होल्ड कर लो, दूसरी वाली ऐसे। 1 2, पैर के बिल्कुल बीच में रखनी है एल्बो पूनम जी, पैर के बिल्कुल बीचों बीच ऐसे। वेरी गुड, हाँ सही कर रहे हैं। 3 4 5 6, थोड़ा सीधी करो कमर को। 7 8, दूसरा जो पैर है वो मुड़ भी सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कमर सीधी करके रखो। 6 7 8, क्या हुआ, 9 10। अब इसको इसी तरह से होल्ड करते हुए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तेजी के साथ 1, मैट पे मारिए पूरा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्रिप बना के इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। यहाँ पे होल्ड कीजिए ऊपर। 1 2 3, पेट अंदर खींचिए, पेट को अंदर खींचिए, सांस बाहर। 1 2 3 4 5, इनहेल, नीचे मैट से मिलाइए। 1 2 3 4 5, बस रिलैक्स। इस पैर को सामने की ओर करते हुए इस तरह स्टेपिंग करेंगे। अब देखिए किस तरह से करना है। राइट पैर से करोगे आप, किस तरह से, राइट पैर को इस तरह से उठा के नीचे से इस तरह से होल्ड करेंगे अपनी हील को। कर लिया, अंदर की तरफ से लाके होल्ड कर लिया। सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने अंगूठे को नासिका से या माथे से मिला दीजिए, सांस बाहर छोड़ के। आप नहीं करोगी सर्वाइकल बढ़ जाएगा, आप बस इतना ही करोगी। सर्वाइकल वाले नहीं करेंगे इसको, और नहीं कमर दर्द वाले करेंगे। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अब नीचे की तरफ भी झुकना है, सर्वाइकल वाले नहीं करेंगे फिर भी, ठीक है। आप उसी को रिपीट कर लीजिए पहले वाले को। चलिए, इसको पैर को सामने रखते हुए सांस बाहर छोड़ के इस प्रकार आगे झुक के भी माथे पे लगाना है इसको। देखो कैसे, थोड़ा दूर करो, बॉडी से दूर रखो थोड़ा अपने पैर को, बॉडी से दूर रखो इस पैर को, और बिल्कुल सीध में रखो अपनी स्पाइन की, ठीक है। आगे की तरफ आ जाओ, ऐसे सांस छोड़ के माथे से मिला दो। नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं करनी है बिल्कुल। सांस बाहर करके दिखाओ, गरम कितना हो पा रहा है, बस ठीक है, कोई बात नहीं, आइए इतना ही काफी है। चलिए, दूसरे पैर से करनी है क्रिया। चलिए, नहीं हो पा रहा ना भी, कोई नहीं, जबरदस्ती नहीं करो। नेहा, क्या नाम है, भावना, हाँ जबरदस्ती नहीं, आराम से। देखो इस तरह से, ये पहले होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 5, इनहेल कर, एक्सहेल कीजिए, और इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस धीरे से, वापस 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 आ जाओ। पैर को यही सामने रख के ऐसे ही सांस बाहर छोड़ो पहले, तो आगे की ओर आके इसको मिला दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा क्यों, किसी का नहीं मिल पा रहा, ऐसे कैसे हो गया? किसी का तो मिलना चाहिए क्लास में। कोशिश करो, देखो दूर रखो, अच्छा पैर को दूर रखो तब तो कर पाओगे, थोड़ा दूर रखो, अच्छा और दूर रखो, देखो कोशिश करके देखो। सर्वाइकल वाले नहीं करेंगे, बस कमर दर्द वाले नहीं करेंगे। सांस बाहर छोड़ के आओ, हो गया, हो गया, अच्छा अच्छा, थोड़ा दूर है अभी, बस इतना ही रखो, कोई बात नहीं, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। चलिए, दोनों पैरों को मिला के आ जाएंगे इस प्रकार। कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। ये 1 2
3। अब अपनी हील को बिल्कुल अपनी बॉडी के पास लेके आओ जितना हो सकता है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। थोड़ा तेजी के साथ नीचे मैट पर मारने की कोशिश करनी है इसको, और ऊपर एल्बो से मिलाओ पूरा ऐसे, शोल्डर की तरफ लेके आओ पूरा ऐसे ही। 16 17 18 19 20। अब क्या करना नेक्स्ट में, राइट हैंड से राइट घुटने को ऐसे मिलाओ। 1 2 3 पूरा मिलाओ। 4 5 6 7 8 9 10। अदर लेग से 1 2 3 4 5 6 7। सबको मिल पा रहा? 8 9 10। अब दोनों को मिला सकते हैं ऐसे ही, ऐसे करके 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस अब क्या करना है आपको, पैर अपने यहाँ थे बॉडी के पास, उन्हें सामने ले आओ ऐसे, ठीक है। कमर दर्द वाले नहीं, सर्वाइकल वाले नहीं करेंगे, ठीक है। सांस भरो और सांस को छोड़ते छोड़ते अपनी स्पाइन को इस तरह से सीधा कर लो, बिल्कुल हो गया। अब आई की ओर झुकेगा इस प्रकार, जैसे मैं बता रही हूँ इस प्रकार। एल्बो रखो उस पर मैट पर और अपने माथे को मिला दो पंजों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक बार मुझे करके दिखाइए 5 टाइम्स की काउंटिंग, 5 की काउंटिंग करो। किस किस का हो रहा है? एक्सेल डाउन, हाँ इनका हो गया, भावना का हो गया, पूनम जी का हो गया, और पूनम भावना और गरिमा जी का भी हो गया। अरे आप मत करो, ममता जी का हो गया, बबली जी का हो गया। वेरी गुड। इनका थोड़ा सा बचा है, अभी थोड़ा बचा है। वेरी गुड। आ जाइए ऊपर वापस। ठीक है। इसके बाद सीधे किस में आना है, इस प्रकार आ जाइए, कोणासन में आ जाइए। इसका काउंटर पोज करवा दूं, हाथ इस तरह से रखते हुए, ये स्पाइन को ऊपर खींचो अपनी ऐसे करके। 1 2 3 4, टाइट करो स्पाइन को। 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाइए, कम बैक, धीरे से वापस। इसमें क्या है, पैरों को पंजों को आए खींचते हैं खूब, जितना जबरदस्त खींच सकते हो। स्पाइन को स्क्वीज करके रखते हैं, टाइट करके रखते हैं। ओके चलिए वापस आ जाइए। सर्वाइकल के लिए करा देती है क्रिया। चलिए इस प्रकार हाथों को करके, ठीक है, इस प्रकार कीजिए। ये इस तरह से हाथों को करके, ये जो बोन है ना आपस में मिली रहे, ठीक है, अंगूठे मिले हुए आपस में। गलत है पूनम जी, ऐसे करो, हाथों को ऐसे करके ये मिलाओ। नहीं ये भी गलत है, ये और करो और मिलाओ, ये मिलेंगे, ये मिलेंगे। वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। अब धीरे धीरे अपनी एल्बो बिल्कुल बाजू को सीधी करते जाना है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये ऐसे ना खुले, जितनी सीधी कर सकते हो करो। यहाँ पे जोर आएगा आपके, यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा उसका, इस सर्वाइकल के लिए है बस। चलिए प्रारंभ कीजिए, आराम से, आराम से बैठ जाइए किसी भी आसन में। चलिए लंबी गहरी सांस भरते जाइए, धीरे 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 धीरे। देखिए इस तरह से स्टेप को सीधा कर दो। खुल गया पूनम जी, खुल गया हाथ आगे से, हाथ नहीं खुलने चाहिए। 1 2 3। देखो स्पाइन तक इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ, जब आ रहा है स्पाइन तक जाके। खुल गया गौरव, आगे से हाथ खुल गया आपके, धीरे धीरे पीछे की ओर। हाँ अब ठीक है। चलिए एक बार और करेंगे इसी क्रिया को आप। अगर इसे सही तरीके से करोगे तो स्पाइन और सर्वाइकल सबको इफेक्ट अच्छा आएगा। धीरे धीरे आगे की ओर देखिए, इसी को देखिए, अपने थंब को देखिए, और हाँ हल्का सा खुला है आपका, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। खिंचाव आ रहा होगा पीछे की ओर, धीरे धीरे पीछे की ओर अपनी ओर लाइए, सांसों को बाहर छोड़िए। खिंचाव आ रहा है, एक्सेल करते अपनी ओर लाइए। वेरी गुड, वापस आ जाइए।
इनहेल आप करते हुए इस तरह से दोनों अपनी कलाइयों को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक है, कस के ऊपर की ओर इनहेल, एक्सहेल करते हुए इस तरह से खींचिए, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखो, कंधे सीधे इस तरह से, चेस्ट बाहर की ओर, अप डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, खींचिए पूरा, खींचिए खींचिए खींचिए, खींचो 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 पूरा, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, पूनम जी खींचो ऐसे पीछे की तरफ लेके आओ, जहां पोनी बना रखी है ना चोटी वालों की, और सर को सीधा करो ऐसे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, इनको भी इतना फ्लेक्सिबल बना दो, ऐसे आप, बॉडी स्टिफ है, भी धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होगी, समय लगेगा थोड़ा, कोई बात नहीं, ऐसे खींचिए पूरा, 1 2, देखो इस तरह से कर लो अपनी अपनी पोजीशन, पूनम जी सामने देखो ऐसे, 3 4 5, अब एल्बो, एल्बो होल्ड इस तरह से एक दूसरे हाथों से दोनों होल्ड करो और पीछे की ओर ले जाओ इसको, खींचो पीछे की ओर, 1, स्पाइन पे देखो, स्पाइन में बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, स्पाइन को आगे की ओर, 1 2 3 4 5, पीछे की ओर, सर के पीछे कर लो आप दोनों हाथों को, ठीक है, ऐसे थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा ऐसे, फिर वापस आ जाइए, वापस, चलिए मार्चरी कैट पोज, मार्चरी आसन की स्थिति ले लेंगे सभी, मार्जरी आसन कराएंगे पहले, चलिए आ जाइए, कैट पोज जो दिन कराया था, दोनों घुटनों में शोल्डर की जितनी डिस्टेंस रहेगी, ठीक है, हाथ में और घुटने में, कंधे और हिप की जितनी डिस्टेंस रहेगी, ठीक है, इस प्रकार, ये पैर अभी इस तरह से रहेंगे पंजों के ऊपर, ओके, बिल्कुल सीधी एल्बो, एकदम सीधी, है ना, इनहेल आप, इस प्रकार आपकी जो पेट की मसल्स होंगी ना भी खिंचेंगी, देखो अगर अगर ज्यादा खिंचाव आपके आए ना तो आप मत कीजिए, क्योंकि आपके यहाँ से ऑपरेशन हुआ है ना, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, हाँ ज्यादा खिंचाव नहीं लेना है आपको पेट पर, बिल्कुल भी, बहुत आराम से करना, थोड़ा हल्का, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, देखो इस तरह से आना है एक्सहेल में, देखो ध्यान से, ठीक है, इस तरह से करते हुए, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, पैरों को दूर करो वसुंधरा जी, पैरों में गैप करो जितना हाथों में गैप है, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5, एक्सहेल डाउन, 1 2 3 4 5, इनहेल अप, exhale down, 1 2 3 4 5, inhale up, 1 2 3 4 5, इसी में राइट लेग पे कुछ सीधी कर दीजिए, जैसे उस दिन सिखाया था मैंने, बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम सीधी, बिल्कुल इसके सीध में बाजू की, 1 2 3 4, शरीर को टेढ़ा नहीं करना, 5 6, वेरी गुड, बहुत अच्छे, 7 8, वेरी गुड, 9 10, कम बैक, लेफ्ट लेग अप, 1, एकदम स्ट्रेट, यहाँ पे जो खिंचाव है, ये खिंचाव जो इसको महसूस कीजिए, ये वाला खिंचाव आ रहा है, 1 2, पंजे को खींच के रखना, बाहर को, पंजा बिल्कुल बाहर खींचा रहेगा पूरा, 3 4 5 6 7 8, सीध ऐसे नहीं, इसको सीध में रखो, 8 9 10, कम बैक, राइट लेग अप, लेफ्ट आर्म अप, एकदम इतना इस लेवल पे, बॉडी के लेवल पे रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम बैक, साइड चेंज,
लेफ्ट लेग अप, नहीं इतने ऊपर नहीं, 1 2 3 बस ये, 4 5 6 7 8, घुटना एकदम सीधा, 9 10, कम बैक, वन मोर टाइम, एक सेट और करेंगे इसका, राइट लेग अप, 1 2 3 4 5, अपने देखो कंधा तो ऐसे नीचे की ओर करो और हाथ को ऊपर की ओर इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम बैक। ये कमर के लिए भी बेस्ट है, सर्वाइकल के लिए भी अच्छा है, टमी के लिए भी, सबके लिए परफेक्ट है। चलिए लेफ्ट लेग से करेंगे, दूसरा सेट चल रहा है इसका, 1 2 3 4 5, वेरी गुड, 6 7 8 9 10, कम बैक। इसी में पीछे की ओर जाना, किस प्रकार, हल्का सा बैक में कर लो अपने घुटनों को, नीज हल्का बैक में करो ऐसे, ठीक है, और ये एक्सेल डाउन, अपने माथे को लगा दीजिए मैट से, बॉडी को रिलैक्स कीजिए, इनहेल अप, इस प्रकार भुजंगासन में आ जाओ, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, इस करके ऐसे, कमर को ढीला छोड़िए, पूरा ढीला छोड़ो कमर को, एकदम ढीला, लूज एकदम, और पैर पीछे इस तरह से लेटे हुए, ऊपर की ओर देखिए, पूरा अच्छा सा बहुत प्यारा सा इफेक्ट आ रहा होगा आपकी बैक पे, बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है इससे आपकी बैक, स्ट्रेंथन मिलती है बहुत, इस प्रकार। और धीरे धीरे अपने एल्बो को फोल्ड कीजिए, कंधों को पीछे की ओर कीजिए, और अपनी धीरे धीरे अपनी नवल को मैट से लगा दीजिए, बिल्कुल धीरे करना है इसको, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी इसमें, इस प्रकार। अपने माउथ को तो ऊपर रखो, फेस को ऐसे मत लाओ, ऐसे रखो फेस को, अब कम बैक, आप फिर से वही रिपीट करेंगे, बहुत धीरे से तरीके से करना है। कैसे, इनहेल करते हुए आई की ओर आइए, सबसे पहले एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़िए, बैक को ढीला छोड़ दो, बिल्कुल रिलैक्स कर दो, कोई तनाव नहीं होना चाहिए, ढीला छोड़ दिया पूरा कमर को, कमर बैक बिल्कुल ढीला है, ऊपर की ओर हो सकता है, ऊपर की ओर करो गर्दन को ऐसे, ऐसे की तरफ, ऐसे जैसे भुजंग कहते हैं ना, जैसे सांप ऐसे करके इस तरह से हो जाता है, ठीक है, कीजिए, 1, क्या हुआ, हो पा रहा है, हो पा रहा है गौरव जी, देखो कोशिश करो थोड़ा सा, जितना हो पा रहा है उतना कोशिश करो आप, ज्यादा नहीं, बस इतना ही, आप एल्बो फोल्ड करके कर सकते हो उसको, अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो एल्बो फोल्ड कर लो अपनी, ऐसे फोल्ड करके बैक पे रख के, ठीक है, धीरे से, किस तरह से, हल्का सा फोल्ड कीजिए एल्बो को, ठीक है, ऊपर की ओर इस तरह, कम बैक, वापस आएंगे धीरे से, सांस को बाहर छोड़ते हुए, एक्सेल करते हुए, कम बैक, धीरे से वापस, 1 2, पूरा रिलैक्स करो, दोनों जो आपके घुटने हैं ना ये, उनको अलग, थाई को थोड़ा दूर कर लीजिए, अपनी बॉडी को बिल्कुल बीच में लिटा लीजिए, थाई थोड़ा दूर कर लो, बॉडी को बिल्कुल लिटा लो, ऐसे रिलैक्स करो पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, relax, come back, बैठिए, चलिए एक साइड से, राइट साइड से इस प्रकार आपको लेट जाना है, चलिए लेट जाएंगे इस प्रकार, ऐसे करके ऐसे करके, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, आप इस तरह से स्टैंड भी बना सकते हैं, राइट लेग को फोल्ड करेंगे इस प्रकार, ठीक है, लेफ्ट लेग को अप डाउन, यहां पर हाथ लगा के देखो एक बार, यहाँ अच्छा सा इफेक्ट आना चाहिए, अप डाउन, जब आप यहाँ पे आ रहे हो 10 डिग्री पे ऊपर, तो बहुत स्लो जाना है नीचे, अप
90 पे लेके आओ ऊपर, जितना हो सकता है, डाउन। पंजे को खींचते हुए लाना नीचे, अप, डाउन, 3 टाइम्स हो गया, अप। अब अपने पैर के पंजे को इस तरह से होल्ड कर लीजिए, पूरा सीधा, पैर सीधा। 1 2, वेरी गुड। 3 4 5 6 7 8, गरीब जी क्या हुआ, पंजा पकड़ो, नहीं हो पा रहा, 9 10, रिलैक्स, धीरे से छोड़ना अपने हाथ को, हाथ में हिलाओ, कम बैक। लास्ट वन, एक बार और, नंबर 5, अप, होल्ड कीजिए, 1, खींचिए पूरा, 2 3 4 5 6 7, पैर सीधा, 8 9 10, कम बैक। नहीं, अब किस तरह से, ये ऊपर की ओर, फॉरवर्ड बैंड, इस तरह से, बैक, 1 2 3 4, धीरे धीरे, अगर तेज करोगे इसको तो कोई इफेक्ट नहीं है इसका, फिर बस हल्की सी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी और कुछ नहीं। 5 6, पीछे खींचो, खींचो पीछे की ओर, 7 8, खींचो पूरा पीछे, 9 10। देखिए, तो ऐसे सर्कल बनाना है, किस तरह से, पहले क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, फिर एंटी क्लॉकवाइज, किस प्रकार, ये 1, हाथ को यहां भी रख सकते हो, ऊपर भी, 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखो इसी में किस प्रकार करना है, इस तरह से हो आप, है ना, हाथ को ऊपर लेके आओ, हाथ को ऊपर खींचो इसको, ठीक है, और ये 1 2 3, हाथ ऊपर नहीं खींचोगे तो यहाँ इफेक्ट नहीं आएगा, नहीं हिस्सा पतला नहीं होगा, इस हिस्से के लिए, पूरे के लिए, 3 4 5, बस रिलैक्स, ये 1 2, फोल्ड करो उसे, 3 4 एंड 5, रिलैक्स। यही क्रिया करेंगे, दूसरे पैर से करेंगे। चलिए, पैर फोल्ड कर लीजिए अपनी, साइड चेंज कर लीजिए अपनी, चलिए साइड चेंज करिए सब, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। अब होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए ऊपर, 1 2 3, होल्ड कीजिए, टोस को अपने पकड़िए से, 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन, एक बार फिर से अप, होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। आगे की ओर, इस प्रकार पूरा खींचिए, खींचिए पूरा, बैक, खींचिए पूरा पीछे की ओर, जितना हो सकता है ले जाइए, दिख से दिख, आगे की ओर,
पीछे की ओर ले जाइए, पूरा खींच के, पूरा खींचिए। 5 6, पूरा खींचिए। बैक पे तभी अच्छा इफेक्ट आएगा, पेट पे भी आएगा। 7 8, खींचिए, पूरा खींचिए, पंजे को खींचो, पूरा खींचो। 9, खींचिए पूरा सामने की ओर, पूरा खींचो। बॉडी को वहीं रखना है भावना, बॉडी आएगी तरफ ऐसे नहीं जाएगी, बॉडी सीधी ऐसी। 9 10, खींच के रखिए। अब यहीं पे आगे की तरफ भी होल्ड कीजिए, इस तरह से खींचिए। 1 2 3 4 5, खींचो खींचो, इस तरह से खींचो, पूरे सीधा करो पैर को। नहीं वो मुड़, हाँ ठीक है, सीधी करो, बाजू पूरी सीधी रखो, लेग को वापस वापस जाइए। चलिए, सर्किल बनाना है गोल गोल पूरा। कैसे? ये 1 2 3 4 5, रिवर्स करेंगे इसको 5 टाइम्स इस तरह से। 1, पूरा गोल सर्किल। 2 3, पूरा गोल, पीछे की ओर जाओ, ऊपर की ओर, आगे की ओर। 4 एंड 5, वेरी गुड। इस प्रकार हाथ पीछे की ओर खींचेंगे, पैर को इधर पीछे की ओर खींचेंगे और हाथ को भी ऐसे, ठीक है। और एक्सेल करते हुए 1 2 3 4 5, रिलैक्स करें, लेट जाएंगे। पीठ के बल करेंगे साइकिलिंग का अभ्यास, उसके बाद शवासन। देखिए किस प्रकार करना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। अपोजिट साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे, अपोजिट साइकिलिंग। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, अपोजिट अपोजिट गौरव, अपोजिट गौरव भी आप। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। आराम का मजा तभी आता है जब हम मेहनत की हो हमने। सुख की महत्ता तभी पता चलती है जब दुख आए हो। देखिए हाथ दोनों हाथों की ग्रिप बना के हाथों को पीछे खींच दो अपने, और दोनों पैरों में दूरी करो मैट के बराबर, और घुटनों को फोल्ड कर लो ऐसे, इस तरह। फिर ये गर्दन इधर और घुटने इधर, नेक अप राइट साइड, घुटने लेफ्ट साइड, ऐसे। ये खींचिए पूरा हाथ ऊपर की ओर। 3, ऐसे। 4, खींचिए पूरा। 5, पैरों में गैप करके रखिए गौरव भैया, गौरव जी गैप करके रखो, पैरों में गैप नहीं है, आपके पैरों में गैप रखना है ऐसे, 2 फुट का 2 फुट का गैप। नहीं नहीं ऐसे नहीं, पैर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं,
पैरों में गैप, बस शवासन में विश्राम करना है। पैर सामने बिल्कुल सीधा फैला दीजिए, हाथों को रिलैक्स, बिल्कुल हथेली ऊपर की ओर, हाथ पूरे रिलैक्स छोड़ देंगे। पैरों में गैप कर लीजिए, पूरे शरीर को पूरा रिलैक्स छोड़ दें, रिलैक्स बिल्कुल, आंखें कोमलता से बंद। अपने आप से कहेंगे कि जैसे ही श्वासें मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, दिव्य ऊर्जाएं मेरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। जैसे ही श्वासें बाहर जा रही हैं, मेरे शरीर से सारी निगेटिविटी, सारे रोग बाहर जा रहे हैं। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। श्वासें सामान्य हो रही हैं, मन शांत हो रहा है। दोनों हथेलियों को रब करेंगे। अपने पूरे शरीर को मसाज कीजिए अच्छे से। लेफ्ट करवट लेंगे, वो धीरे धीरे उठकर बैठे। मसाज कर लेंगे पूरी। ये भाई लाइट भी ऑफ कर दीजिए। आप लोग आंखें बंद करोगे ना प्राणायाम में दिक्कत आएगी, लाइट ऑफ कर दीजिए। बस बैठिए। रिलैक्स कीजिए। चलिए, किसी भी आसन में, जैसे मैंने समझाया था, आसन किसे कहते हैं? जिस स्थिति में हम सुखपूर्वक और बिना हिले डुले अर्थात स्थिर बैठ सकते हो, उसको हम आसन कहते हैं। तो आसन में बैठ जाइए, अर्थात ऐसी पोजीशन जिसमें आप बार बार हिले डुले ना, आपके पैरों में दर्द ना हो, खिंचाव ना हो, और आप प्राणायाम और ध्यान के लिए बैठ सकते हो। तो कोई भी एक ऐसी स्थिति को सिद्ध कर लो, उसे आसन कहते हैं। अब 10 मिनट तक आपको एक स्थिति में ही रहना है, 15 मिनट तक एक स्थिति में, बिल्कुल ना हिलना डुलना है, ना पैरों को बार बार सीधे सामने करेंगे। पहले ही सोच समझकर एक पोजीशन बना लो। आंखें बार बार नहीं खोलेंगे जब तक लास्ट में बिल्कुल हथेलियों को रब करके, गर्म करके आंखों पे लगा के वापस ना आया जाए। आंखें बंद कर लीजिए कोमलता से। मेरी काउंटिंग, अब हम श्वासों का अभ्यास कर रहे हैं। प्राणायाम अर्थात प्राणों को अपने वश में, नियंत्रण में करने की जो प्रक्रिया है, जो अभ्यास वो कर रहे हैं, तो बड़े ध्यान से करेंगे। पहले पहले मेरी काउंटिंग के साथ श्वास को भरो। प्रारंभ करो, श्वास भरना प्रारंभ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास अंदर भर ली है आपने, प्राण आपके अंदर हैं।
लंबी गहरी सांस आपने भरी है। अब एक्सहेल करना प्रारंभ करेंगे 8 की काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी सांस लेंगे पूरी गहरी और छोड़ेंगे। चलिए 3 बार लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़ दीजिए। इनहेल, एक्सहेल। अब हम करेंगे 60 स्ट्रोक, यानी कि 60 बार, यानी कि 1 मिनट किसके, कपालभाति के स्ट्रोक, कपालभाति शोधन क्रिया प्रारंभ करेंगे अभी से। 60 बार करना है सबको। उसके बाद हम 3 चक्र पूरे करेंगे अनुलोम विलोम के। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले कपालभाति, 1 सेकेंड में स्ट्रोक, एक स्ट्रोक 60 बार करना है। प्रारंभ करें, मूलमंत्र लगा के करेंगे। ध्यान मूलाधार चक्र में रहेगा। प्रारंभ कर दें। मिस्टर गौरव, आप कपालभाति नहीं कर रहे, करना नहीं आता? सांस को बाहर फेंकना है, बस पेट को अंदर खींचना है। ध्यान मूलाधार चक्र में रखना है। 60 स्ट्रोक पूरे करके वापस आना है। करेंगे 3 चक्र अनुलोम विलोम का अभ्यास। बिल्कुल धीरे धीरे सांसों को भरना है।
धीरे धीरे 3 चक्र कंप्लीट करके वापस आए। तीन ही श्वास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के। जीभ को तालू से लगाना है। दोनों होठ, दोनों लिप्स आपस में मिले रहेंगे। दांतों को एक दूसरे से दूर रखेंगे, मिलाएंगे नहीं। कानों को बंद कर लेंगे पूरी तरह से, नेत्र बंद रहेंगे, मुंह भी बंद रहेगा और ऊं भौरे की तरह ऊं की ध्वनि जो है नासिका से श्वास भर के नासिका से निकालनी है। 3 श्वास कंप्लीट करके बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे 1 मिनट के लिए। चलिए प्रारंभ करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भावना प्रारंभ करो। भ्रामरी, भावना कान बंद करो। भ्रामरी। वापस आकर शांत बैठेंगे, अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे पूरा। आंखें कोमलता से बंद। अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ें। हाथों को अपनी गोद में रख लें, आंखें कोमलता से बंद। ढीला छोड़ें पूरी बॉडी को अपनी। कंधों की तरफ जाए मन ही मन। कंधे बिल्कुल ढीले हैं, बिल्कुल शांत, एकदम स्थिर। कमर गर्दन सीधी। कोहनियों में देखिए कोई तनाव तो नहीं है। कोहनी में कोई तनाव हो, खिंचाव हो तो खिंचाव से दूर कीजिए। शांत, अपने शरीर को बिल्कुल शांत छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। लंबी गहरी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। धीरे धीरे सांसों की गति और धीमी और गहरी होती जा रही है। सांसें धीमी होती जा रही हैं। मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। 30 सेकेंड के लिए बिल्कुल स्थिर बैठ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि पूरा ध्यान अपने भूमध्य में लगा रहे। और भूमध्य में अपने आप से ही कल्पना करेंगे, अपने ओम बनाया है, उस ओम को आप देख रहे हैं। ओम को देखना है, केवल ओम को, ओम का चित्रण करना है 30 सेकेंड के लिए बिल्कुल शांत बैठकर।